नगरपालिका सीएमओ के निलंबन पर नपाध्यक्ष ने तोड़ी चुप्पी। निलंबित सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप। 2 साल तक चली देरी पर घिरी नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा। नीमच नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बुधवार देर शाम एक प्रेस वार्ता कर निलंबित सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रीमती चोपड़ा ने तत्कालीन सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ पर नियम विरुद्ध हस्ताक्षर करने, भूखंडों के अवैध आवंटन में सहयोग करने, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने, कार्यों में देरी करने और गड़बड़ घोटाले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वशिष्ठ अपने कार्यकाल में लोगों की काम नहीं करते थे और कलेक्टर के फोन भी नहीं उठाते थे। लगातार शिकायतों के बाद उनको निलंबित किया गया है। हालांकि इन आरोपों के बाद नगरपालिका अध्यक्ष खुद सवालों के घेरे में आ गई हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जब वशिष्ठ लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और गड़बड़ घोटाले कर रहे थे तो आप नगरपालिका अध्यक्ष होने के नाते 2 साल तक क्या कर रही थी, विशेष रूप से तब जब पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पत्रकारों ने सवाल उठाया कि क्या 2 वर्षों तक नपाध्यक्ष अधिकारी कर्मचारियों पर अंकुश नहीं लगा पाई या बेहतर नेतृत्व नहीं कर पाई। इन सवालों के जवाब में नपाध्यक्ष टालमटोल करती दिखी। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में कोई गलत कार्य नहीं हुआ है और नहीं होगा और उन्होंने 100% अपनी जिम्मेदारी निभाई है। फिलहाल शहर में नपाध्यक्ष की प्रेस वार्ता की चर्चाएं जोरों पर है। 6 जनवरी 2025 को अगर एक ही पेज में 2 सीएमओ साइन कर रहे हैं आगे और पीछे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अमृत योजना की फाइल थी जिसमें जो हमारे सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जी थे उनको निलंबित किया गया था और उनपे जो भी मैंने बहुत सारे पत्र मैंने उनके लिखे हैं कि वो कार्य नहीं कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, प्लॉटों की जो अवैध जो चाहते थे कि आवंटन प्रक्रिया में सहयोग दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं विक्रय जो थे जमीनों को विक्रय करने में लगे हुए थे। तो अपने रिटायरमेंट के 1 साल के पहले वो जो ये कार्य कर रहे थे उनकी गतिविधियां मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और संदेह पूर्वक जो गतिविधियां थी मैंने अवगत कराया था वरिष्ठों को, उनका निलंबन मैंने करवाया था और निलंबन के बाद भी मैंने पाया कि उन्होंने ये फाइल जो है निलंबन काल में करके एक ही उनको कहते हैं ना कि प्रभु बैठे हैं ऊपर और वो पकड़े गए उनकी चोरी वापस से। और आप देखिए ये जो उनका आदेश निकला हुआ था वो छुट्टी पे थे 30/12/2024 से 8/1/2025 तक 10 दिन का अवकाश उनका स्वीकृत है। तब हमारे जो पीरूरा के हैं चंद्र सिंह धारवे सर, प्रभार उनके पास था और 6/1 में अगर वो साइन कर रहे हैं इस फाइल पे 6 जनवरी में, जब वो प्रभार पे थे ही नहीं तो वो साइन कैसे कर सकते हैं। पहली बात ये, तब पीएमसी अगर मार्क किया तो फाइल मेरे पास क्यों नहीं आई और जब फाइल मेरे पास आती है अब, तो निलंबन काल में जब उनको इस फाइल का निलंबित कर दिया तो उन्होंने फाइल से छेड़खानी करी है और ऐसा उन्होंने एक फाइल के साथ किया है ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। क्योंकि आप देखिए जब उनका निलंबन का पत्र आया है तो जितने भी पत्र मैंने 2 साल में लिखे हैं कि लीज नवीनीकरण नहीं हो रहे, नामांतरण नहीं हो रहे, वो फाइलें रोक रहे हैं, तो उन सबकी शिकायतें इसमें आई थी। ये पूरा जो पत्र हमारे आदेश आए हैं शासन से, भोपाल से, तो ये सारी फाइलों से उन्होंने अगर छेड़खानी करी है तो इसके लिए भी उनके खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैंने अवगत कराया है मेरे वरिष्ठ जनों को भी कि वो लगातार नीमच को रहकर जनता को परेशान कर रहे हैं, जनहित के कार्यों को उन्होंने रोका है। और नीमच की जनता अगर परेशान होती है तो चूंकि हम जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और हमारी ये जिम्मेदारी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो सीएमओ हैं, सबसे बड़े पद पे हैं वो नगरपालिका में, उनकी ड्यूटी थी कि वो लोगों के काम करें, शहर के काम करें, योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कोई काम नहीं किया 2 सालों में। लगातार वो छुट्टी पे रहते थे, बीमार रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, कभी उनको बहाने उनके पास बहुत सारे थे, कलेक्टर साहब का फोन उठाते नहीं थे वो, तो उनके खिलाफ सारी शिकायतें ऊपर तक दर्ज हुई। और मैम 2 साल में कहीं न कहीं खुद अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं आप चेयरपर्सन थे, 2 साल तक इस तरह सब कुछ चलता रहा, कहीं न कहीं बेहतर नेतृत्व आपका फेल हुआ है, इसमें क्या कहेंगे। निलंबित करवाने की जो कार्रवाई मेरी वजह से हुई है और आप देखिए कि पहले भी बहुत अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने काम नहीं किए होंगे, पर चूंकि हम जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हम काम रुकने नहीं देंगे। मैम 2 साल बाद जागरूक होना मतलब एक शहर की प्रथम नागरिक है, 2 साल तक आप खुद कह रहे जनता के काम नहीं हुए। आप गलत बोल रहे हैं। 2 साल तक मैं तो जागरूक ही थी। मैंने मेरे पद का, मेरी जिम्मेदारियों का 100% जिम्मेदारी मैंने निभाई है। अगर किसी सीएमओ ने जो प्रशासकीय अधिकारी है जिम्मेदारी उसने नहीं निभाई है तो वो उसकी गलती है। जनता परेशान हुई, इसको स्वीकार करते हैं। जनता को इसलिए मैंने परेशान होने ही नहीं दिया क्योंकि उनके सारे कार्य मैंने करवाए हैं। मैंने 50 पत्र लिखे हैं, मैंने उनको डांटा है, मैंने उनकी शिकायतें करी है और जनता का एक भी काम ना रुका है, ना एक घोटाला मैंने होने दिया है अपने कार्यकाल में और ना ही एक काम रुकने दिया है। अगला कदम क्या होगा आपका? तो मुझे लगता है कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता ने चुना और मैं अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विश्वास रखती हूँ, सजग हूँ
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प भी है कि मैं जनता का काम करूं, तो मैं ये काम जो है उनके लगातार चलते रहेंगे। इस परिषद में आपने देखा होगा 500 फाइलें आई थी, सारे व्यवस्थापन, सारे लीजनीकरण, सारे फ्री होल्ड, सारे प्रकरण हम लेकर आए हैं, क्योंकि एक भी काम जनता का ना रुके, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी परिषद की जिम्मेदारी है और काम होते रहे। मैम विपक्षी आरोप लगा रहा है कि विधायक और आपके बीच नहीं बन रहे, इसको लेकर जो सीएमओ हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विधायक जी जो है माननीय हमारे माननीय सांसद जी जो है, माननीय हमारे जो सीएम है, उन्हीं की वजह से इनका निलंबन मेरे को सहयोग दिया है उन्होंने। और पार्टी की ही ये सोच थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1 साल से 6 महीने से कितने भी टाइम से पदस्थ क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधायक जी ने एक पत्र लिखा था इनको वापस यहाँ पदस्थापित करने को लेकर, इसको लेकर क्या? पुराना पत्र है, तब उनके संज्ञान में ये मैटर नहीं था नगर पालिका के। जब उनके संज्ञान में मैंने ये मामला डाला है, उन्होंने मेरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी निलंबन में अपना जो है पूरा योगदान